वेलकम बैक। अब थर्ड लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया है डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है एंड माइनर किस तरीके से निकालते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम सीखते हैं एक इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनवर्स। अब हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो उनका अगर इनवर्स निकाला जाए तो कंडीशन इज ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अब मैंने इसका मीनिंग क्या लिखा है, कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इफ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी होगी। इफ ए इज इनवर्स ऑफ बी या बोल सकते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए, देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज आइडेंटिटी। ये बात हमें सही है। दैट मीन्स हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इक्वल टू आई अपॉन बी एंड ऑल्सो वी राइट इट एज a इक्वल टू बी इनवर्स, क्योंकि वन अपॉन या आइडेंटिटी अपॉन बी जो है वो बी इनवर्स के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है, तभी इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, आइडेंटिटी बनेगा इफ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मैंने स्पेशली लिखा कि जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, इसका मतलब है जब हम इनवर्स अब निकालने जा रहे हैं तो इस केस में हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करेंगे। यहाँ स्क्वायर की बात क्यों की जाती है, अगला पॉइंट देखिए, इससे आपको और रीजन क्लियर हो जाएगा मैंने स्क्वायर क्यों लिखा था। जब आप इनवर्स की बात करते हैं तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। याद है, ये अपन ने प्रॉपर्टी लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। अब ध्यान से देखिए, मैं इसी से इनवर्स का आपको मेथड बना के दिखाती हूँ। अब बेटा इसे लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी and also we write it as adjoint of A upon A inverse A determinant I upon A लिख सकते हैं। ये A इधर गया, डिवाइड हो गया, ये बन गया adjoint of A upon A determinant is equal to 1 upon A मतलब A inverse। तो A inverse का वेरी सिंपल तरीके से हमें फॉर्मूला मिल गया, ए इनवर्स किस तरीके से निकाला जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब ध्यान से देखो, अब मैंने आपको लिखा कि जो ए डिटर्मिनेंट है इसका मतलब स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तभी डिटर्मिनेंट सॉल्व होंगे। तो पहला हमें पॉइंट मिल गया, हमने स्क्वायर क्यों लिखा था, स्क्वायर है इसीलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व हो सकता है। अगर स्क्वायर ना होता तो यहाँ डिटर्मिनेंट ही सॉल्व नहीं हो सकता, तो अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं हो सकता तो इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। पहला पॉइंट स्क्वायर लिखने का रीजन। अब दूसरा पॉइंट इस पर मैं लिखती हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमने इनवर्स निकालना है तो इट इज मस्ट, इट इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब हुआ inverse of a matrix exist if and only if a matrix is non-singular। सिर्फ ये नॉन सिंगुलर के केस में इनवर्स फाइंड आउट होता है। ए इज इनवर्टिबल, मैं एक नया वर्ड लिखने जा रही हूँ, ए इज इनवर्टिबल, ए इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब होता है जिसका इनवर्स निकाला जा सकता हो। तो ए इज इनवर्टिबल इफ ए इज नॉन सिंगुलर।
क्यों ऐसा है, नॉन सिंगुलर के ही कारण इसका इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखो, जो बेटा अपन ने इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा है, इन्वर्स का फॉर्मूला यही तो है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो डिनोमिनेटर में आया ए डिटर्मिनेंट, अगर डिनोमिनेटर में है तो वी नो दैट कि जो डिटर्मिनेंट होता है, जो सॉरी डिनोमिनेटर होता है, इट मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो उस केस में इन्वर्टिबल नहीं होता, क्योंकि इन्वर्स निकाला ही नहीं जा सकेगा, ये नॉट डिफाइंड का केस बनेगा। और अगर डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्स उसका निकाला जा सकता है। तो दो तीन कंडीशंस इसमें हमें ध्यान रखनी है। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, इट इज मस्ट बी स्क्वायर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। और दूसरा, अब इन्वर्स पर जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हाउ वी फाइंड ए इन्वर्स, ए इन्वर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ये इन्वर्स निकालने का मेथड, ठीक है बेटा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो हम क्वेश्चंस में हेल्प लेंगे इनकी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब पहली प्रॉपर्टी है वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिख के फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, हाउ वी फाइंड इन्वर्स एंड इसको क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चे। पहला लिखिए, अब किसी मैट्रिक्स का 2 बार इन्वर्स कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप करेंगे 1 अपॉन ए तो ए इन्वर्स आ गया। अब इस ए इन्वर्स को मैं फिर 1 अपॉन ए इन्वर्स कर दूँ तो वो ए वापस मिल जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इवन टाइम्स इन्वर्स करते हैं, इवन टाइम्स इन्वर्स करते हैं, ये 2 बार इन्वर्स हुआ ना, तो वही मैट्रिक्स वापस। अगर ऑड टाइम इन्वर्स करते हैं तो ए इन्वर्स के बराबर होगा, ठीक है बच्चा। ये पहली कंडीशन थी, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लिखते हैं कि मान लीजिए आपने प्रोडक्ट के केस में इन्वर्स लगाया, तो दिस इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आपको याद होगा रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ सब उन जगह पर अप्लाई होता है जहां ट्रांसपोज की बात आती है। तो यहाँ ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा। अब बच्चा देखिए, जब आप इन्वर्स निकाल रहे हो तो इन्वर्स के केस में हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब जब एडजॉइंट निकाला जा रहा है तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज यूज हुआ इन्वर्स को निकालते हुए, तो वहां पे मैंने बहुत स्ट्रेस डाल के आपको ये पॉइंट बोला था कि जिन जिन कंसेप्ट में ट्रांसपोज यूज होगा वहां हम क्या करेंगे, हमेशा रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ हमने रिवर्सल लॉ लगाया, ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये सिर्फ 2 के केस में अप्लाई नहीं होता, आपके पास जितने मर्जी मैट्रिसेस की प्रोडक्ट हो सब पर ये चीज़ एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN इनवर्स। ये मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स लिख दिए, जितने मर्जी हो सकते हैं। ये 2 का केस था, 3 हो सकते हैं, 4 की प्रोडक्ट हो सकती है, 5 की प्रोडक्ट हो सकती है एंड सो ऑन। N का मतलब है N कहीं पर भी खत्म हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 जितने मर्जी पर खत्म हो सकता है। तो वी कैन राइट इट एज AN इनवर्स, A5 इनवर्स, A4 इनवर्स, A3 इनवर्स, A2 इनवर्स, A1 इनवर्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, KA इनवर्स, KA इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन KA इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट बिल्कुल अलग से दिखाई देती है। ध्यान से देखो, है बड़ी सिंपल। क्या सिंपल है इसके अंदर, ये बेटा K क्या है, K एनी स्केलर। ये कोई स्केलर है
जो इस ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें उसका इन्वर्स निकालना है। अब जब बच्चा आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन जनरली करते हैं, मैट्रिक्स के केस में याद करो आपने स्केलर मल्टीप्लाई किया तो हम एक बड़ा छोटा सा रूल सीखते हैं वहाँ पर कि जो स्केलर है जब अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब बाहर आएगा तो हर एक एलिमेंट से बाहर आ जाएगा, ये सीखा था। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, स्केलर लगा हुआ है मैट्रिक्स के साथ, लेकिन अब वो इनवर्स में से अगर बाहर आएगा, इनवर्स में से बाहर आ रहा है तो रेसिप्रोकल होके बाहर आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 2a इनवर्स, तो a इनवर्स तो है ही है, लेकिन अगर 2 का इनवर्स देखा जाए तो 1/2 ही होगा ना। इसीलिए बस आपने अब क्या करना है, उसको जनरली ध्यान में रखना है। अब हर बार क्योंकि यहाँ 2 नहीं होता, ये स्केलर कोई भी हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर्टीज जो है वो जनरल के बेस पर लिखी जाती है। तो ये 2 जो है अगर मैं इसका इन्वर्स बाहर निकालूं तो 1/2 बाहर निकलेगा, तो सेम एज ये k का इन्वर्स मैंने बाहर निकाला तो 1/k है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी बन गई दैट इज 1/k a इन्वर्स, इसको बोलते हैं इन्वर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालो या इन्वर्स करके ट्रांसपोज निकालो, एक ही बात होती है, दे बोथ आर सेम, इनमें कोई फर्क नहीं होता। चाहे पहले ट्रांसपोज करो फिर इन्वर्स निकालो, और चाहे पहले इन्वर्स निकालो फिर ट्रांसपोज करो, दोनों का आंसर जो है आपको रिजल्टेंट जो है वो हमेशा सेम है। ठीक है बच्चा, ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो जनरली हम यूज करते हैं, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, एक और प्रॉपर्टी होती है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लिखते हैं इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी इज पॉसिबल इफ ए इज इनवर्टिबल। ध्यान से देखो, ये हम पहले कर चुके हैं, कहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने इस प्रॉपर्टी को किया था। वहाँ आपको मैंने ये प्रॉपर्टी सिखाई थी कि अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो ज़रूरी नहीं है कि जो बी है वो सी के बराबर होगा। क्लियर, ये मैंने वहाँ पर आपको बोली थी, बिल्कुल सही है। ये चीज़ पॉसिबल होती है वहाँ पर भी, अगर ए बी ए सी के बराबर हो, बी ए जो है वो सी ए के बराबर हो, तो हम उस केस में बोल सकते हैं इन दोनों के लिए b इक्वल टू 0। मतलब अगर ए बी और ए सी, बी ए और सी ए बराबर है, इनके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है तो b इक्वल टू सी होता है, अगर कॉम्यूटेटिव ना हो तो b इक्वल टू सी नहीं होता। ये था मल्टीप्लिकेशन में के केस में हमने किस तरीके से सीखा था। लेकिन वही प्रॉपर्टी आप इनवर्स के बेसिस पर सीखते हैं, तो इनवर्स के बेसिस पर ये क्या है, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो b इक्वल टू सी हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता है। अगर a इन्वर्टिबल है तो मतलब अगर a का इन्वर्स निकाला जा सकता है तो b इक्वल टू सी होगा, अगर a का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता तो b इक्वल टू सी नहीं होगा। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमने ध्यान से देखा, मैं लिख सकती हूँ इसे a b इक्वल टू ए सी है, कंडीशन गिवन है, हमने b इक्वल टू सी निकाला है ना। तो अगर मैं इसे करूं प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है a इनवर्स a इंटू बी इज इक्वल टू a इनवर्स a इंटू सी। a इंटू a इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई कर दो 1 हो जाएगा, इक्वल टू बी
और ये भी हो गया ए आइडेंटिटी इनटू सी, दैट इज बी इक्वल टू सी आ गया। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर ए इन्वर्टिबल होगा, तो अगर ए इन्वर्टिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये दूसरे तरीके से देखा जाता है। ठीक है बेटा, दिस इज जनरली इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स किस तरीके से लिखा जाता है, इनवर्स में हम कौन सी प्रॉपर्टीज बेसिकली अप्लाई करेंगे, तो इन सारी प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमसे सॉल्व। राइट बेटा, राइट डाउन एंड देन राइट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स A is 1 2 2 2 1 2 2 2 1 satisfies the equation a square minus 4a minus 5i equal to 0, hence find a inverse। ठीक है, अब ये दो तरीके से क्वेश्चन निकल सकता है। एक तो उन्होंने अब सेटिस्फाई करवाने के लिए स्पेशली बोल ही दिया कि शो करो ये इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करती है और फिर ए इनवर्स निकालना है। अब पहला केस जो है सेटिस्फाई, ये सबको क्लियर है क्या करना है, ये हम मैट्रिक्स के केस में सीख चुके हैं, हाउ वी फाइंड या हाउ वी शो कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। उसमें हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर, इसका ए का ए स्क्वायर निकाल के माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0, मतलब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा, वो सेटिस्फाई होगा। नाउ हाउ वी फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए हमें क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, हम इसे लिख सकते हैं दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a प्लस 5i, लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ पर है 4a इज इक्वल टू 5i, ये आ गया। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स ए इस साइड पर है, ये देखिए ये वाला ए है ना। अगर हम इस केस में यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी हो जाएगा। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। देखो ये ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर इज राइट एज ए इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर मैं लेफ्ट पे करवा रही हूँ तो मुझे राइट पे भी करवाना है, तो इसका मतलब 4a इनवर्स प्लस 5i ए इनवर्स। जब आप एक पॉइंट और ध्यान रखना होता है, दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है, एक होती है प्री मल्टीप्लाई, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई करा रही हूँ, तो जब आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पोस्ट मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको हर एक जगह पर पोस्ट मल्टीप्लाई ही कराना है, आपको फिर प्री नहीं कराना। अगर इधर प्री करवा रहे हो, लेफ्ट पर प्री करवा रहे हो तो राइट पर भी प्री करवा लो, मतलब प्री शुरू किया तो प्री करवाओगे, पोस्ट शुरू किया तो पोस्ट करवाओगे। ठीक है, ये ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, ये ए इंटू ए इनवर्स भी आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, और 5 इंटू आई 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही रहेगा, ए इनवर्स साथ में आ गया, तो ये बन गया ए इंटू आई, अकेला ए रहेगा, ए इज इक्वल टू 4i इज इक्वल टू 5a इनवर्स प्लस 5a इनवर्स। हमें चाहिए थी ए इनवर्स की वैल्यू, ये 4a इधर जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 5a इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस 4i, तो a इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 1/5 a माइनस 4i।
अब सॉल्व कर सकते हो। ये 1/, ये मैट्रिक्स में हमने स्टार्टिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था। तो ए मैट्रिक्स है 4 माइनस आई 1/5 से 3 मल्टीप्लाई ए 1 इज इक्वल टू 1/5 ए मैट्रिक्स इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये भी 3 × 3 ऑर्डर का ही लेंगे, क्योंकि ये हमारा 3 × 3 ऑर्डर है, तो जो ऑर्डर चल रहा है आइडेंटिटी उसी ऑर्डर का लेना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसको अगेन फाइनली ये हमारे पास बन गया 1/5। ये देखो ये 4 अंदर जाएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 4 4 4। मैं यहाँ से 4 हटा देती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन गया 1 - 4 - 3 2 - 0 2 2 - 0 2 2 - 0 2 1 - 4 -3 2 2 2 -3। बस ये 1/5 हम बाहर ही रहने देंगे, क्योंकि अगर अंदर लेके जाओ तो सारी वैल्यूज और छोटी हो जाए, कैलकुलेशन छोटी हो जाए, तो इसे अंदर ले जाओ। अब मैं अगर अंदर इसको लेके जाती हूँ तो ये हर एक नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देगा, है ना, रैशनल नंबर बना देगा। थोड़ा लिखने में थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, नथिंग एल्स। अदरवाइज दोनों चीज़ें सेम है, चाहे इस 1/5 को अंदर हर एक एलिमेंट के साथ ले जाओ, 5 से डिवाइड करा दो, चाहे ऐसे ही रखो, एक ही बात है। दिस इज योर ए इनवर्स, इसे बोलते हैं इनवर्स निकालना। ये एक मेथड है निकालने का। दिस इज वेरी वेरी गुड मेथड। हम कोशिश करते हैं हमेशा इस मेथड को लगाने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास। फाइंड द मैट्रिक्स ए, फाइंड मैट्रिक्स ए satisfying the matrix equation matrix equation 2 1 3 2 a -3 2 5 and -3 is equal to 1 0 0 1। ठीक है बच्चा, अब ध्यान दो, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज अपन इसको इनवर्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अब ये हमें कहा गया इस ए मैट्रिक्स को निकालो जो इसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए, एक तो मेथड था जो हमने जब इनवर्स नहीं सीखा था तब हम क्या करते हैं, हम लेट मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स को, लेट ए मैट्रिक्स बी। अब इसमें 2 × 2 ऑर्डर चल रहा है, तो ए बी सी डी ऐसे मान के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो एक मेथड था, लेकिन अब हमने इनवर्स सीख लिया है, तो नाउ आपको सॉल्व इसे करना है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स, राइट। हाउ इट इज दैट इज वेरी सिंपल। एंड आप इसी मेथड को लगाओगे जब आपने इनवर्स सीख लिया। तो अब अपन ने इनवर्स सीख लिया है, अब हम वो पुराने वाला जो हमारा मेथड था उसे नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ टेम्परेरी उस टाइम तक होता है जब हमने इनवर्स सीखा नहीं होता, या हमें स्पेशली पेपर में या एग्जाम में मेंशन कर दिया जाए विदाउट सॉल्विंग इनवर्स, तब आप उस मेथड को लगाते हो। ठीक है बच्चा, अब इसमें ध्यान से देखना। अब मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देती हूँ बी का, इस मैट्रिक्स को नाम दे देती हूँ सी का। ये ए ऑलरेडी है, ये देखो 1 0 0 1, ये तो ऑलरेडी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, बी ए सी इज इक्वल टू आई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें इस ए को निकालना है। अगर यहाँ से ये बी और सी खत्म हो जाए तो ए मिल गया। कैसे खत्म होंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स से किया तो ये बन गया बी बी इनवर्स ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। ठीक, ये बी बी इनवर्स आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब आई
ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स, क्योंकि बी इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी बी इनवर्स ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी इंटू ए, आइडेंटिटी है 1 है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी ही रहेगा ना, ये आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, राइट। अब ये बन गया ए सी इक्वल टू बी इनवर्स। अब हमें खत्म करना है सी। अब क्या करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई both sides by C inverse। C inverse से मल्टीप्लाई किया तो A C C inverse is equal to B inverse C inverse। ये जो C inverse है फिर से आइडेंटिटी बन गया, इसका मतलब A into आइडेंटिटी is equal to B inverse C inverse, है ना। तो ये A into आइडेंटिटी is A is equal to B inverse C inverse, ये आ गया हमारा A। अब हमें क्या है, A मैट्रिक्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, B और C का इन्वर्स निकालेंगे, B और C का इन्वर्स निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, A मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ फाइंड आउट B इन्वर्स C इन्वर्स। सबसे पहले अपन ने बी मैट्रिक्स लिखा, तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 3 2, यही है। जब जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो मैंने अभी आपको मेथड लिखाया है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी डिटर्मिनेंट, यही होता है फॉर्मूला, हमने ए के लिए लिखा था, बस अब ए की जगह बी यूज किया जा रहा है। तो बी इन्वर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, b का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मल्टीप्लाई डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो 4 - 3 1, b डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर किस तरीके से निकालते थे, याद है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो फर्स्ट प्लेस का कोफैक्टर रो कॉलम छोड़ा 2, इसका कोफैक्टर ये रो कॉलम छोड़ा 3 का कोफैक्टर 1, 2 का कोफैक्टर 2, ये आ गया कोफैक्टर। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इज कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो 2 - 3 - 1 and 2, ये रो थी कॉलम बन गया, ये रो है कॉलम बन गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक। अब आ गया बी इनवर्स। तो बी इनवर्स ध्यान से देखो क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा दोगे। अब अगर मैं इसे एडजॉइंट ऑफ बी को 1 से डिवाइड करा दूँ तो यही रहेगा ना, सारे एलिमेंट 1 से डिवाइड हो गए तो वही रहा। इसका मतलब बी इनवर्स हमें फाइंड आउट हो गया 2 - 1 - 3 and 2, ये आ गया हमारा बी इनवर्स, ठीक बच्चा। अब ऐसे ही ए इनवर्स निकालते हैं। नाउ फाइंड ए हमारा मैट्रिक्स है, सॉरी सी इनवर्स निकालना है हमें, तो सी मैट्रिक्स लिखेंगे। सी हमारे पास है -3 2 5 and -3। सबसे पहले सी डिटर्मिनेंट निकाल लो, मल्टीप्लाई डायगोनल 9 - 10 -1, ठीक। अब निकालो कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ सी, तो कोफैक्टर ऑफ सी प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 का कोफैक्टर -3, इस एलिमेंट का कोफैक्टर 5, इसका कोफैक्टर 2, इसका कोफैक्टर -3, ये आ गया कोफैक्टर। अब निकालते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी हो गया ट्रांसपोज, -3 - 5 -3 -5 -2 -3, ये आ गया एडजॉइंट। अब निकाल दो सी इनवर्स, तो सी इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन सी डिटर्मिनेंट। इसको सारे को अगर -1 से डिवाइड करते हैं तो ये बन गया 3 2 5 3, ये आ गया सी इनवर्स। अब अगला स्टेप हमारा लास्ट क्या बचा हुआ है, ये वाला, ये अपने पास आ गया ए इक्वल टू बी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स। बी इनवर्स है हमारा 2 - 1 -3 and 2, सी इनवर्स है 3 2 5 3। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
6 minus 5 1, 4 minus 3 1, minus 6 plus 10 4, minus 6 plus 6 0. दिस इज योर ए मैट्रिक्स. तो ए मैट्रिक्स हमें फाइंड हुआ 1 1 4 0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया, इसमें बेटा एक तो ये स्टेप था जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसको किस तरीके से लिखना होता है, हमें जब भी हमें बीच में से किसी एक मैट्रिक्स को निकालना है तो इसका मतलब हुआ हमें बी और सी को ख़त्म करना है. तो बी और सी को ख़त्म करने के लिए मैंने किया प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स. तो इस पॉइंट को याद रखिएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट. प्री अगर लेफ्ट साइड पर प्री मल्टीप्लिकेशन है तो राइट पर भी प्री मल्टीप्लिकेशन होगी. तो पहले प्री मल्टीप्लिकेशन की, फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की. हमारा अकेला ए बच गया. ए किसके बराबर आया, बी इनवर्स सी इनवर्स के बराबर आया. अब हमें ज़रूरत थी बी इनवर्स और सी इनवर्स की. हमारे पास बी और सी मैट्रिक्स ऑलरेडी हैं, तो इनकी हेल्प से हमने बी इनवर्स एंड सी इनवर्स निकाला. इसमें एक और हुआ, आपको जो मैंने आज मेथड करवाया था इनवर्स निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, वो भी हमने इस क्वेश्चन पर अप्लाई करके देख लिया कि इसको लगाना किस तरीके से है. तो बी इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी डिटर्मिनेंट एंड सी इनवर्स हमने निकाला सेम मेथड के साथ. बी इनवर्स भी मिल गया, सी इनवर्स भी मिल गया. इसको यहाँ यूज़ किया तो बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स. तो बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स सॉल्व किया, ए हमारा मैट्रिक्स मिल गया 1 1 4 0. ठीक है बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट इट. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू इनवर्स. अब बेटा इनवर्स के ये लगा सकते हो कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं उतने ज़्यादा इसके हमारा होल्ड बनता रहता है. ये तो आज मैंने आपको सिर्फ सिखाया है कि इनवर्स क्या होता है, उसके सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें. इस पर बेटा मैं एक और आपको इसके सिर्फ क्वेश्चंस का ही एक और जो थोड़े बोल सकते हो टिपिकल एंड वेरी गुड क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, उनका एक स्पेशली सिर्फ क्वेश्चंस का वीडियो डालूंगी. उससे पहले आपने यहाँ तक की डिटेल जो है वो सीख लेनी है कि हाउ वी फाइंड इनवर्स एंड स्पेशली प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती हैं. यू हैव टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़. आपको याद है जो हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ की थी, इनवर्स की आज प्रॉपर्टी सीखी है, तो आप साथ साथ प्रॉपर्टीज़ को लर्न करो ताकि इनमें से जो क्वेश्चन आगे फर्दर निकलते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाएं, आप सॉल्व करते जाएं. ठीक है बच्चा, तो इसे आप करो आज सारे को. होप सो कि आप इसको फॉलो कर रहे हो एंड इसके साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो. तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, एंड आई होप सो यू एंजॉयड द लेक्चर.